Good morning, my dear students. Hi, everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator, and we are dealing with CBSE Class 10th board question. PYQ series is going on. इसमें 22 क्वेश्चन हम 10 मार्च 2025 का 22 क्वेश्चन करा चुके हैं. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख सकते हैं आप पिछला वीडियो. और नाउ लेट्स बिगिन विथ 23rd क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो. सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल आर इतना है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11-9 एंड हैज डायमीटर 10√2 यूनिट्स. ठीक है, देखो 2a और a-7 है, इसलिए दिया गया ऐसा. अभी कहाँ का क्वेश्चन है? सेंटर ऑफ सर्कल है. अब इसको देखते हैं. सर्कल का क्वेश्चन है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें से बन जाएगा ये. ठीक है, ये फिगर है मेरा प्यारा सर्कल. सेंटर का बात हो रहा है तो सेंटर ये ले लेते हैं. ठीक है, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट. सर्कल कुछ ले लो जिससे पास कर रहा है सर्कल. 11-1 हो गया. -9 दिया हुआ है ना, 11-9. ठीक है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? PQ ले लो. डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 10√2 यूनिट्स. ठीक है, ठीक है. इसका रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा. ये तो सबको पता होगा जी, क्लास 5 का बच्चा भी जान रहा है ये. ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2. होगा कि नहीं होगा? तो हेंस आर ही इसको मान लिए. आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/2. दैट मीन्स 10√2/2 कट गया 5√2 यूनिट्स. ठीक है, रेडियस इतना आ गया. ठीक है, अब देखिए O का वैल्यू हम लोग को क्या निकालना है? पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट O. ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला OP से ले लेंगे हम लोग पॉइंट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे बताओ? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्लियर है. OP डिस्टेंस निकालेंगे. OP स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 बाय x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. सेंटर ऑफ सर्कल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. देखो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं 2a a-7. ठीक है, दिया हुआ है ना, तभी ना बनेगा. अब देखिए OP स्क्वायर अगर हम लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x2 - x1 का स्क्वायर 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 - a प्लस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, OP स्क्वायर क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया. OP क्या है? रेडियस ही है ना. तो 11 - 2, 11 कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना हो गया? a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसको. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 121 प्लस 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. -2 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 244a प्लस -9 प्लस 7 कितना हो गया? कितना हो जाएगा बताओ? -2 - a का स्क्वायर. ठीक है, इसको फिर से ब्रेक करेंगे. R स्क्वायर क्या है भाई? डिस्टेंस 5√2 का स्क्वायर, यही ना है. तो 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस a का प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 4 -2 -4, तो कितना हो गया? तो प्लस 4a हो गया. ठीक है, हो गया ना. इसका कितना? 5 √2 का स्क्वायर कितना होगा? 5 स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा. तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा ना. 121 प्लस 4 कितना हो गया? 125 प्लस 4a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा ना. -44a प्लस 4a कितना हो जाएगा? -40a. ठीक है, अब अगर इतना पे अगर इसको हम काम करते हैं तो माइनस इधर ले जाते हैं, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो. और ये क्या है?
4a² नहीं 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 5² 5a² है ना, 5a², ठीक है। 5a² इधर आ जाएगा तो +40a और +50 इधर आ जाएगा तो +50 -25 कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा ना, = 0। ये स्टेप के बाद यहाँ पे आ गया हम लोग, ठीक है। अब देखो 5 कॉमन ले सकते हैं, a² + 8a - 15 = 0 हो गया। तो 5 का कॉमन ले लिए तो 0/5 वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। a² + 5a प्लस देखो 8 10 5 माइनस रुको +5a² हो गया, +40a तो इधर आ जाएगा -40a + 40a, ठीक है, -25, ठीक है, प्लस 5 कॉमन लिए तो 0/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a² - 8a + 15 = 0 हो जाएगा, ठीक है, 0/5, ठीक है। यहाँ पे जब हम इधर लाए तो डायरेक्ट उधर ही कर दे रहे हैं, =0 बस कर दे रहे हैं, ठीक है। a² एक ही साइड मिलेगा, बस =0 इधर लिख दिए, ठीक है। a² - 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है, तो a² - 5a - 3a + 15 = 0 हो गया। तो a कॉमन ले लिए, a - 5 -3 कॉमन ले लिए, a - 5 हो गया ना। तो पूछा है a = क्या हो, a = 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दो, a - 5 a - 3 = 0, इतना हो गया ना, हो गया। a = 5 और a = 3, तो वैल्यूज ऑफ a आर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आर इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। वैल्यूज ऑफ ए है ना, तो वैल्यूज ऑफ ए में 2 आ जाएगा वैल्यू, 5 और 3। इट हैज डायमीटर इतना इतना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आदमी मिड पॉइंट फार्मूला से भी बनाता है, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए तुमको डिस्टेंस फार्मूला नहीं। तो मिड पॉइंट भी होता है, मिड पॉइंट कैसे होता है, मिड पॉइंट अगर सर्कल में रहता है तो इस तरह से होता है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो बीच का सेंटर निकाल लिए, लेकिन यहाँ नहीं ना दिया हुआ है। एक्स वाई अगर निकाला जाएगा तो x = x1 प्लस, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन ही, y2 = y + y1 + y2/2। तो ये इस क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं हुआ था, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो इसी में हम लोग काम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर दिया, ठीक है। ठीक है, इजी है, डन है। फिर उसके बाद a का वैल्यू अगर डाल दोगे तो फिर पॉइंट मिल जाएगा, तो तुमको q भी निकाल सकते हो। अगर q पूछा जाता तब निकल जाता। a का वैल्यू डालने के बाद कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो गया, 10 - 4। सपोज इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, 2 × 5 10 हो गया, मान लो यहाँ 5 वैल्यू पुट किए, और 5 - 7 कितना हो गया, -2 हो गया। एक वैल्यू ये आ जा रहा है, और दूसरा क्या है, 2 × 3 है। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लो इसमें 2 × 3 6 और क्या है 3 - 7 तो -4 हो गया। तब तुमको ये वाला नहीं निकल जाएगा, इसके लिए हम ये बता दिए तुमको एडवांस क्वेश्चन। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, फ्यूचर में पूछ सकता है, ठीक है, अगला एग्जाम में पूछ दे, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीका से तब्दील कर देना है। आगे अगर पूछेगा तब 5 नंबर में पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए आप अदर एंड पॉइंट का डायमीटर का वैल्यू, ठीक है, डन है, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का, है ना, 24A और B, लेकिन और में है तो 24A भी बता देते हैं, B भी बता देते हैं, ठीक है। जो नहीं बताने लायक रहेगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो बहुत बार डिस्कस हुआ है उसको नहीं बताएंगे सेम टू सेम, ठीक है। इसलिए देखो 24A B, A में क्या है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इन विच AB = इतना, BC = इतना, AC = इतना, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, एंड PR = इतना, ऑल वैल्यूज गिवन, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ + QR, ठीक है। तो ABC बना दो ट्रायंगल एक, ठीक है, सिमिलर इसमें दिया हुआ है, तो इसी पे सिमिलर मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, यही है सिंपल कॉन्सेप्ट। ABC है, PQR है, तो ट्रायंगल बना दो। AB कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर है। AC कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर है। और PR कितना है, PR दिया हुआ है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। PQ और QR हम लोग को चाहिए, तो PQ को X मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो
x सेंटीमीटर मान लेते हैं और y को, और QR को कितना मान लेंगे, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ABC यहाँ दिया है गिवन। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, मेन तो यही है जिससे बनेगा क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR। बाकी तो लेंथ दिया ही हुआ, लेंथ से कोई मतलब सॉल्व करने में जरूरत है। एक दिया है मेन, इसी प्रोसेस से बनेगा ना। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो AB बाय क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे ना। इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है, मानने के लिए मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 दो चीज मिलेगा हमको, वी हैव, क्या मिलेगा, यहीं से फिर कंटिन्यू कर दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, एरो मार्क यहाँ क्लियर होगा। ठीक है, वी हैव AB बाय PQ लिख सकते हैं, AB बाय PQ 6 बाय, फिर और छोटा कर दे, लेंथ लिख दे रहे हैं, 6 बाय PQ x हो गया। ठीक है, और BC बाय QR मतलब 4 बाय y लिए थे, y मान लिए थे इसको। ठीक है, और AC बाय क्या है, PR है, तो 8 बाय 6। ठीक है, अब देखो इक्वल है ये, तो इसको नहीं ले सकते हैं, 6 बाय x इज इक्वल टू 8 बाय 6 लिख सकते हैं ना। दो चीज लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इससे मान लेंगे ना, इससे कोरिलेट कर देंगे तभी ना होगा, इसको भी इसी से कोरिलेट कर देंगे तभी ना निकलेगा भाई, एक साथ लिखेंगे तो नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम कोरिलेट कर दिए इससे। एक इक्वेशन ये पार्ट में आ गया, और दूसरा इक्वेशन 4 बाय वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 बाय 6। अब देखिए, अब कैलकुलेट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 बाय 8, तो 36 बाय 8, 8 4 जा 32, 40 हो गया, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया ना। x बराबर 4.5। इसी तरह से y भी निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 बाय 8, काट दो, 2 3 हो गया, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हेंस ये भी आ गया तुम्हारा। x और y क्या था, एक्चुअली हम माने थे ना, x था तुम्हारा PQ, तो दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और QR क्या आ गया, QR इज इक्वल टू कितना आ गया, QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, PQ प्लस QR निकालने के लिए, प्लस QR निकाले, यही ना पूछा है, तो PQ प्लस QR कितना हो गया, 4.5 प्लस 3, दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन बी वाला ऑप्शनल है, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, डन। 24 का ए बता दिए हैं, PQ प्लस QR इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, उसका ले आए थे। अब इसी का बी है, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन है, कोई एक ठो बनाना है। ठीक ना, हम दोनों बता दे रहे हैं, ऐसे इजी है ये वाला, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसी को हम डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR आपको दिखाना है, TQR बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो आगे तो जो गिवन है उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मतलब है, तो PQ इज इक्वल टू PR साइड हो जाएगा ना, CPCT से। ठीक है, PQ इज इक्वल टू PR, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी हम लोग इस पर डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल किस पे हम लोग को काम करना है, प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, यही ना प्रूफ करना है। क्या होगा, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल PQR, गिवन क्या है, गिवन जो दिया हो उस पे काम कर लेते हैं। QR बाय, पहला क्या दिया था, QR बाय QS। ठीक है, QR बाय QS बड़ा वाला के लिए हो गया QR। ठीक है, PQR के लिए, और इज इक्वल टू क्या दिया है, QT बाय क्या दिया हुआ है, PR है, PR दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो PR अगर है गिवन, तो PR इज इक्वल टू PQ हम कर दिए ना अभी तुरंत प्रूफ।
तो पी आर दिया हुआ था ना, तो यहां चेंज कर दो, इसको क्यू टी बाय पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ये पी आर जो है, पी क्यू हम प्रूफ किए हैं कि नहीं किए हैं, फ्रॉम वन, इसको फ्रॉम वन मान लो, फ्रॉम वन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी क्यू, तब ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है ना प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल जब हो गया, दो साइड प्रोपोर्शनल मिल गया, तो और क्या था, अभी कॉमन एंगल देखो, टी क्यू आर बड़ा ट्रायंगल और पी क्यू एस, यही है ना, तो इसमें कॉमन क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन, टू नहीं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन, दोनों में एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन होगा। यहाँ पे देखो, इसको क्लियर कर दे रहे हैं लिख के, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन होगा कि नहीं होगा? ये कॉमन एंगल हुआ ना टी क्यू आर और पी क्यू एस में, कॉमन एंगल हुआ, तो दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या से, हेंस ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे हो गया प्रूफ, बताओ? सिमिलर होगा ना, देखो दो साइड प्रोपोर्शनल और एक साइड एक एंगल इक्वल, तो एस ए एस क्राइटेरिया से नहीं हो जाएगा? एस ए एस क्राइटेरिया पढ़े हो तुम लोग, छोटा ही क्लास से पढ़े। हेंस ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू ट्रायंगल टी क्यू आर, दिस वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव कर लिए ना, यही ना प्रूव करना था हम लोग को, ठीक है, डन, ठीक है ना। यहाँ पे मेन तुमको यही करना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर करना था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया, तो ये दो साइड का प्रोपोर्शनलिटी आ गया, फिर हो गया डन एंगल। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 हम कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सेक्शन बी बना रहे हैं हम लोग, था ना, 2 into 5 10 मार्क्स का, ठीक है। उसी में हम लोग अभी हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। देखो सेंटर है ये, मान लो ओ है, तो अगर सेंटर ऑफ द ग्राउंड से बोल रहा है पर्सन पी पर्सन हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडिंग कितना कितना डिस्टेंस पे, 26 मीटर के डिस्टेंस पे, 26 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। बोल दिया ना टेंजेंट्स, क्लियर हो गया। ये टेंजेंट बना दो पी ए और ये टेंजेंट बना दो पी बी, ठीक है ना, बी बी हो गया और यहाँ ए हो गया टेंजेंट, ठीक है। अब देखो टेंजेंट बोल ही रहा है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ये रेडियस को मिला देंगे एक साथ, ठीक है ना। अब जानते हो तुम रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ये तो बहुत फेमस, सबको पता होना चाहिए क्लास 10th में आके इस लेवल पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू एच अदर, तो लिख सकते हैं ना, हियर ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, हो जाएगा ना। क्या यहां लिख देना बगल में, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। परपेंडिकुलर डैश डैश परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शॉर्टकट में लिख दिए हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे, और शॉर्टकट परपेंडिकुलर कैसे होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालने के लिए क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। एक रेडियस तो सब इक्वल होता है, तो एक ही से निकालने से काम हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अकेले इस ट्रायंगल पे बात करेंगे तो हो जाएगा, इस ट्रायंगल ले लो, एंड ट्रायंगल पी ए ओ या ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। वी हैव, ठीक है, क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर हो गया ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच यहाँ पे क्या होगा, ओपी होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू
पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। कैसे किए हम ये? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसी कंसेप्ट पे किया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? ओ ए निकाल लो यहां से। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, यही ना निकालना है हम लोग। ओ ए ले आए, ठीक है, वही ना निकालना है। ओ ए को एक्स मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स को एक्स मान लो, एक्स मान लो यहाँ पे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स मीटर। रेडियस इक्वल होता है इसलिए एक्स मीटर, ठीक है। जब ये एक्स मीटर है तो हमको निकालना क्या है? ये तो दिया हुआ था ना, ये कुछ दिया हुआ था कि नहीं? हाँ दिया हुआ था। फाउंड दैट हिज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, टेंजेंट्स का लेंथ दिया हुआ है, पी एंड पी बी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल से तुम निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ओपी माइनस ओपी स्क्वायर कितना है? 26 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 10 स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 676 माइनस 100 कर देंगे, ठीक है। दो मेथड से यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं कैसे। स्क्वायरिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी टूट जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो गया? 576। ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ कर लो एक और तरीका, ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना हो सकता है पॉसिबल मेथड हम बताते हैं जी, इतना हो सकेगा। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। इसको भी इस तरह से भी तो ब्रेक कर सकते हैं। तो 26 प्लस 10, 26 माइनस 10, दोनों मेथड लगा दो। 36 हो गया, 36 इंटू ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 हो गया। ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए का रूट ले लेंगे फिर। 6 का स्क्वायर 6 निकल गया बाहर 36 से, और ये 6 इंटू 4 हो गया, तो 24 सेंटीमीटर। दोनों तरीका से आ गया ना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हेंस इससे भी ओ ए, और यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी कर दिए दोनों मेथड से, ठीक है। और ठीक है, और दोनों के बीच में दो तरीका से, एक तरीका जनरल है स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करके, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब एक्स तुम्हारा ओ एक्स था ना, तो ये कितना हो गया? ये एक्चुअली 24 सेंटीमीटर हो गया। मीटर है ना, मीटर है, हाँ मीटर में दिया हुआ था, मीटर यहाँ ले लो, यहाँ भी मीटर हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही यूनिट होगा। यहाँ 24 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना था, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड कितना हो जाएगा? हेंस रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड आर सर्कुलर ग्राउंड इज इक्वल टू, this was very important question of tangent and radius concept. This question is based on theorem tangent and radius are perpendicular to each other, ठीक है। यही कंसेप्ट है, tangent रेडियस और tangent परपेंडिकुलर होता है, इसी पे बना है 24 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, डन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, डन।